लाहौर के दिल अनारकली पर दहशतगर्दों का हमला। दुकानों के पास धमाका, 9 साला बच्चे समेत 3 अफराद की जान ले गया। 29 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका दोपहर 1:45 पर बैंक के बाहर पार्किंग में हुआ। 1.5 किलो बारूदी मवाद कनस्तर में रखा गया था। धमाके की जगह गड्ढा पड़ गया। 6 मोटरसाइकिलें तबाह, इमारतें लरस गईं, रेहड़ियां जलकर राख। जख्मी जमीन पर पड़े कराहते रहे। मासूम लोगों पर हमला करने वाला कौन था? धमाके की जगह पर मशकूक हरकत वाले शख्स की निशानदही। मुबैना दहशतगर्द आया, बैग रखा, कुछ देर के लिए रुका और ठीक 4 मिनट बाद धमाका हो गया। पुलिस और हसास इदारों का वीडियोस की मदद से शनाख्त का दावा। मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिए जाने की भी इतला। शहर के चप्पे चप्पे में सर्च ऑपरेशन। अनारकली धमाके में पत्रियों के इस्तेमाल का इंकशाफ। पुलिस को जायवकुआ से तेज धार पत्रियां मिली। मियां अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पत्रियों की वजह से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 4 शदीद जख्मियों की जान बचाने के लिए जिस्म के आज़ा काटे जाएंगे। खतरात थे और इस किस्म के हालात थे कि ये बात हो सकती है। 18 को इस्लामाबाद में हुआ, ये 20 को हुआ। अभी देखना यह है कि इसके पीछे कौन है और कौन लोग हैं। और टीटीपी के साथ जो बातचीत जारी थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। जारी है बातचीत, तो तालिबान करवा रहे हैं, ख़त्म भी नहीं हुई और जारी है, लेकिन यह है कि उनसे सीज फायर ख़त्म हो। दहशतगर्दी का खतरा मौजूद था। लाहौर समेत 5 शहरों में अलर्ट दिया था। टीटीपी से सीज फायर खत्म हो चुका। शेख रशीद का धमाके के बाद बयान। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर आबिद खान कहते हैं इस वाक़े के हवाले से कोई खास अलर्ट नहीं था। कोई नहीं था। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी का JUI में शमूलियत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की दावत कबूल कर ली। कहते हैं बलूचिस्तान में आइंदा JUI हुकूमत बनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले लोग नाअहल हुक्मरानों से तंग आ चुके। असलम रईसानी की शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती जंग का बिगल फिर बज गया। इंतखाब के दूसरे मरहले का शेड्यूल जारी। पोलिंग 27 मार्च को होगी। अली अमीन गंडापुर का 2.25 अरब की तरक्याती स्कीमें देने का एतराफ। मौलाना फजलुर रहमान ने प्री पोल रिगिंग की निशानदही कर दी। वजारत साइंस की निजी फर्म से खरीदी गई मशीनें काबिल कबूल नहीं होंगी। बैरून मुल्क से मशीनें खरीदनी हों तो पेपरा रूल्स के तहत ECP टेंडरिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन का वजारत साइंस को खत लिखा। आइन के तहत ओपन मार्केट से मशीनों की खरीदारी इलेक्शन कमीशन का काम है। वजारत साइंस बताए मशीनों की जरूरी टेस्टिंग का अमल उसके माहिरीन ने किया। शरीफ फैमिली माफिया है जो अपने बका की जंग लड़ रही है। अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोल दिया। इमरान खान की तर्जमानों के इजलास में बातचीत। कहा राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ। मरियम नवाज के केस से पहले बयान हल्फी सामने लाया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म लग गई। तौहीन अदालत केस में राना शमीम की बयान हल्फी की इंक्वायरी और प्रोसिक्यूटर तब्दील करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त से मुस्तरद। अदालत ने सोच लिया है तो फिर आज ही सजा सुना दे। इस तरह ज्यादती नहीं होनी चाहिए। साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये, क्या इस अदालत के साथ किसी को कोई मसला है? ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं, रिकॉर्ड रिमिटेंसेज आई हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल $2 अरब से कम सतह पे रहा है। जो ज़राअत हैं उसके अंदर इजाफा हुआ है। जो आपकी इंडस्ट्री है 7.8% उसके अंदर इजाफा हुआ है और सर्विसेज के अंदर 5.7% इजाफा हुआ है। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी गई और सर्विसेज में भी गई। और आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद वो एक हेल्दी उन्होंने एक साइन जो है वो दिखाया। मईशत बहाल, आवाम खुशहाल। हुकूमत ने मुल्क में सब आला का दावा कर दिया। तरक्की की शरह पिछले माली साल 3.9 से जंप करके 5.3 कर दी गई। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं ज़राअत समेत तमाम बड़ी सनतों और शोबों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान में फीकस आमदनी $1666 सालाना हो गई। पाकिस्तान की ज़राअत बेहतर होगी तो मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। सेलेक्टेड हुकूमत ने 3 बरसों में पाकिस्तानी ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचाया।
बिलावल भुट्टो का किसानों के लिए पैगाम, कहा पानी बहरान से पिछले साल फसल तबाह हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राबता, मुश्तरका मकासद पर मिलकर काम जारी रखने पर इतफाक। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म का कोरोना वैक्सीन की मुनसिफाना और बरवक्त फराहमी की अहमियत पर जोर। कोरोना के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर, नए तालीमी साल में बच्चों को महदूद निसाब पढ़ाने का फैसला। निसाब शॉर्ट करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी। नया तालीमी साल 8 माह का और 20% सिलेबस कम किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तालिब इल्मों की 50% हाजिरी। पहली से छठी जमात तक तलबा एक दिन स्कूल आएंगे, एक दिन छुट्टी करेंगे। एंटी करप्शन में नस्ला टावर की तामीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डीजी मंजूर काका समेत 21 मुल्जिमान नामजद। हैदराबाद से गिरफ्तार मोहम्मद वसीम कराची में गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलविस। नस्ला टावर समेत कई गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी दी। मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई का अलर्ट जारी। आज से बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के। हफ्ते और इतवार को मरी, गिलियात, नारान में बर्फबारी होगी। कराची में तेज समुद्री हवाएं चलेंगी। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल में 10 रोजा थिएटर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज मैथ्स फाउंडेशन का ड्रामा परमेश्वर सिंह पेश। शायकीन की बड़ी तादाद ने ड्रामे का लुत्फ उठाया।